नमस्कार, मेरा नाम है अमित। बैंक में किसी व्यक्ति का अकाउंट है और लॉकर भी है और एक दिन अचानक उसकी डेथ हो जाती है। तो जब परिवार के सदस्य लॉकर में रखा सामान लेने जाते हैं या अकाउंट में रखा पूरा पैसा निकलवाना चाहते हैं तो बैंक मांगता है सक्सेशन सर्टिफिकेट यानी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र कैसे बनता है, इसकी प्रक्रिया क्या है और क्या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बन जाने के बाद उसे अपील के जरिए चुनौती दी जा सकती है। तो चलिए इस सारे प्रोसेस को समझते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र केवल मूवेबल प्रॉपर्टीज के संबंध में प्राप्त किया जा सकता है। मूवेबल प्रॉपर्टीज में बैंक में रखा कैश, लॉकर में रखा सामान, फिक्स डिपॉजिट्स, शेयर्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज, पेंशन का पैसा आदि आते हैं। प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। इसके पहले यह भी जरूरी है कि उस प्रॉपर्टी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसके संबंध में कोई विल नहीं की हुई होनी चाहिए। तो किस कोर्ट में ये एप्लीकेशन फाइल करनी होगी, उस संबंध में लॉ ये है कि वो व्यक्ति जिसकी डेथ हुई है वो सामान्यतः जिस जगह रहता है वो क्षेत्र जिस डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर आता है उसी कोर्ट में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन फाइल होती है। अगर उस व्यक्ति के रहने का कोई निश्चित स्थान नहीं है, प्लेस वो बदलता रहता है, तो ऐसी स्थिति में जिस प्रॉपर्टी यानी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसके संबंध में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करना है वो जिस जगह स्थित होती है और वो क्षेत्र जिस डिस्ट्रिक्ट जज के क्षेत्राधिकार में आता है उसी कोर्ट में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन फाइल किया जाता है। प्रमाण पत्र लेने के लिए शुरू में 10 रुपए की कोर्ट फीस लगती है और जब उत्तराधिकार प्रमाण पत्र कोर्ट द्वारा इश्यू कर दिया जाता है तो ये जो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जितने अमाउंट के संबंध में इश्यू हुआ है उसी के अकॉर्डिंग कोर्ट फीस का भुगतान करना होता है और कोर्ट उसमें ऑर्डर करती है कि आपको इतनी फीस देनी है। कोर्ट फीस अलग अलग स्टेट में अलग अलग होती है, ये स्टेट वाइज वेरी करती है। जनरली ये फीस उस अमाउंट की 2% से 3% तक होती है। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनाने के लिए एप्लीकेशन इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के सेक्शन 372 में फाइल होती है। एप्लीकेशंस में क्या क्या डिटेल देनी होती है उसके बारे में जान लेते हैं। वो व्यक्ति जिसकी की डेथ हुई है उस एप्लीकेशन में ये बात का जिक्र करना होता है कि उसकी डेथ किस डेट को हुई थी। एप्लीकेशन में यह भी मेंशन करना होता है कि वो मृत व्यक्ति मृत्यु के समय कहां रहता था। इसके साथ ही यह भी बताना होता है कि वो एरिया माननीय जज के क्षेत्राधिकार में आता है। एप्लीकेशन में इस फैक्ट को भी बताना होता है कि फैमिली में और कौन कौन से नियर रिलेटिव्स हैं और वो कहां कहां रहते हैं। एप्लीकेशन में उस अधिकार या जिस मूवेबल प्रॉपर्टी चल संपत्ति के लिए प्रमाण पत्र चाहिए उसका स्पष्ट वर्णन करना होता है। एप्लीकेशन फाइल करने के बाद कोर्ट उन सभी रिलेटिव्स जिनके बारे में प्रार्थना पत्र में बताया गया है नोटिस भेजती है और साथ ही जनरल नोटिस भी कोर्ट में लगाया जाता है और उसमें यह कहा जाता है कि अगर किसी को भी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में किसी भी तरह की कोई आपत्ति है तो वह अपना पक्ष कोर्ट में आकर रख सकता है। इस कार्य के लिए एक निश्चित डेट कोर्ट द्वारा फिक्स कर दी जाती है। इसके बाद सभी पक्षकारों को सुनकर सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। सपोज अगर बैंक में पड़े कैश को प्राप्त करने के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाने के लिए कोई व्यक्ति आवेदन करता है और कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचता है कि उस व्यक्ति के अलावा उसके अन्य रिश्तेदार भी उस कैश अमाउंट में अपना हक रखते हैं तो कोर्ट द्वारा सभी व्यक्तियों को मिलने वाले हिस्से के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार होता है और उसी के अनुसार उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। अगर कई व्यक्तियों ने अलग अलग आवेदन लगाए हैं कि उन्हें उत्तराधिकार प्रमाण पत्र चाहिए तो कोर्ट उन सभी एप्लीकेशंस की एक साथ सुनवाई करते हुए
सभी व्यक्तियों के अधिकारों के अनुसार उनके पक्ष में सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी कर सकता है। कोर्ट द्वारा जब प्रमाण पत्र जारी किया जाता है तो उसमें जिस मूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में वो प्रमाण पत्र इशू किया गया है या जिस काम के लिए वो सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी किया गया है उसका स्पष्ट रूप से वर्णन होता है। एक बार जब उत्तराधिकार प्रमाण पत्र इशू कर दिया जाता है तो उसे दो अलग अलग तरीकों से चुनौती दी जा सकती है। एक तरीका तो ये होता है कि जिस कोर्ट ने वो सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी किया है उसी कोर्ट में उस सक्सेशन सर्टिफिकेट को रिवोक करने के लिए एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। ये एप्लीकेशन 5 ग्राउंड्स हैं जिनके आधार पर फाइल की जा सकती है। इन सभी ग्राउंड्स को हम वन बाय वन देख लेते हैं। अगर प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए जो कार्रवाई अमल में लाई गई है वो सब्सटेंशियली डिफेक्टिव है तो सक्सेशन सर्टिफिकेट को रिवोक किया जा सकता है। सेकंड ग्राउंड, अगर सक्सेशन सर्टिफिकेट झूठा प्रमाण पत्र देकर या झूठा सुझाव देकर मामले के किसी मटेरियल फैक्ट को न्यायालय से छुपाकर फ्रॉडुलेंटली यानी कपटपूर्ण तरीके से प्राप्त किया जाता है तो यह प्रमाण पत्र कोर्ट द्वारा रिवोक किया जा सकता है। थर्ड ग्राउंड देखते हैं। प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए जो एसेंशियल फैक्ट्स होते हैं उनके बारे में अगर कोर्ट में झूठ बोलकर या असत्य कथन करके प्रमाण पत्र को अगर प्राप्त किया जाता है तो ऐसे प्रमाण पत्र को भी कोर्ट रिवोक कर सकता है। अब बढ़ते हैं फोर्थ ग्राउंड की तरफ। अगर परिस्थितियां ऐसी है कि वो प्रमाण पत्र इटसेल्फ ही यूजलेस हो गया है या इनऑपरेटिव हो गया है क्योंकि परिस्थितियां ऐसी सामने आ गई है कि उसे ऑपरेट किया ही नहीं जा सकता, तो ऐसी स्थिति में भी कोर्ट प्रमाण पत्र को रिवोक कर सकता है। अब हम देखते हैं फिफ्थ ग्राउंड। जिस मूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में प्रमाण पत्र दिया गया है अगर उस प्रॉपर्टी के संबंध में कोई सिविल सूट या न्यायालय की किसी कार्रवाई में न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के कारण उस प्रमाण पत्र को रिवोक किया जाना ही उचित हो, ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उस प्रमाण पत्र को रिवोक किया जा सकता है। इन 5 ग्राउंड्स के अलावा अगर कोई व्यक्ति उत्तराधिकार प्रमाण पत्र को चुनौती देना चाहता है तो इसके लिए इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के सेक्शन 384 में वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। अपील फाइल करने की लिमिटेशन 90 डेज होती है। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र यानी सक्सेशन सर्टिफिकेट के इस इशू को यहीं कंक्लूड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये तो धर्मस्तु जय है।